अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो 27 शाबानुल मुबारक के हवाले से है कि वो अहबाब जो कि आयतल कुर्सी से मोहब्बत रखते हैं और आयतल कुर्सी शौक़ से पढ़ते हैं या आयतल कुर्सी के आमिलीन हैं या आयतल कुर्सी पे अमल करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है। वो अहबाब जो कि किसी भी मुहिम पे या किसी भी मुहिम का हिस्सा हैं और उनको उस मामले में कामयाबी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो उनको चाहिए कि 27 शाबान वाले दिन वो जिस तरतीब से मैं आयतल कुर्सी के अमल बताऊंगा उस तरतीब से अगर वो आयतल कुर्सी का वो अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला सारा साल किसी भी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, उसमें कामयाबी हासिल होगी। दूसरा, वो अहबाब जो मुख्तलिफ़ बंदिशों का शिकार हैं, वो मुख्तलिफ़ अहबाब जो कोई कारोबारी बंदिश का शिकार है, रोज़ी रोज़गार की बंदिश का शिकार है, रिश्ते की बंदिश का शिकार है, औलाद की बंदिश का शिकार है, शादी की बंदिश का शिकार है या किसी भी किस्म की बंदिश के मामलात से उलझा हुआ है, तो इंशाअल्लाह जो शख्स आयतल कुर्सी का ये अमल करेगा 27 शाबान के दिन इंशाअल्लाह उसकी हर किस्म की बंदिश खुल जाएगी। इसके अलावा वो अहबाब जो कि रोज़गार में बरकत चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी मामलात बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें और वसअत अता फ़रमाए और तरक्की अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आज का अमल जो शख्स करेगा ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो अगर वो वालिदैन जो है आज का ये अमल कर लें, 27 शाबान वाले दिन का ये अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह उनकी औलाद भी फर्माबरदार होगी और नाफरमानी जो है उनकी औलाद छोड़ देगी। तीसरा, वो अहबाब जो कि आयतल कुर्सी के ज़रिए कोई भी काम लेना चाहते हैं या आयतल कुर्सी पर अमल पैरा रहना चाहते हैं, आयतल कुर्सी की मदामत करना चाहते हैं, आयतल कुर्सी मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ना चाहते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो उन अहबाब के लिए भी ख़ास है। अमल बहुत आसान है कि जो भी आपका नाम है तो आप उन नाम के अदद निकालें। आपके जो नाम के अदद निकलेंगे उन अददों के हिसाब से 27 शाबान वाले दिन यानी कि मगरिब की नमाज के बाद जो 27 तारीख लगेगी, तो 28 तारीख की मगरिब से पहले पहले यानी मगरिब के बाद जो 28 तारीख लगेगी उससे पहले पहले आपने अपने अदद के मुताबिक आयतल कुर्सी का एहतमाम करना है, आयतल कुर्सी पढ़नी है। कोशिश करें कि एक नशिस्त में पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 2 से 3 नशिस्तों में पढ़ सकते हैं। जिनके अदद ज़्यादा निकलते हैं वो 2 से 3 नशिस्त में पढ़ लें, लेकिन अपने आदात लाजमी मुकम्मल करें और आदात मुकम्मल करने के बाद पानी पे दम करें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कारोबारी बंदिश का शिकार है, कारोबारी परेशानी का शिकार है, वो उस पानी को पिए। 7 दिन तक उस पानी को मुसलसल पिए, हर किस्म की परेशानी भी दूर होगी, हर किस्म की बीमारी भी दूर। वो बहनें जो औलाद की बंदिश से परेशान है या रिश्ते की बंदिश से परेशान है, वो 7 दिन तक लगातार इस पानी को पिए। वो लोग जो किसी भी मुहिम का हिस्सा हैं उसमें कामयाबी चाहते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, पानी पे दम करें और वो पानी पिएँ। 7 दिन तक मुसलसल इस पानी को पिएँ और कोशिश करें कि शुरू के जो 3 रोज़े हैं उसकी सहरी इस पानी से बंद करें और इफ्तार इस पानी से खोलें। तो इंशाअल्लाह उनकी वो दुआ जो कि उनके हक़ में पूरी नहीं हो रही और वो चाहते हैं कि वो दुआ इनके हक़ में पूरी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनके लिए अच्छा रखा होगा उनके नसीब में, वो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बदौलत उनके नसीब में वो चीज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता कर देगा। तो मेरी तरफ से तमाम अहबाब को इस अमल की इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जुमला परेशानियों को दूर फ़रमाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।